मम्मी मेरी दोस्त मेरे पैसे नहीं दे रही है। अम्मी मेरी भी दोस्त मुझे पैसे नहीं दे रही है। अम्मी मेरी दोस्त मेरे पैसे नहीं दे रही। अम्मी मेरी भी दोस्त पैसे नहीं दे रही मुझे। किसी का पैसा नहीं खाना चाहिए, अल्लाह नाराज होता है। आज की जनरेशन में पैसा खाना तो एक आम बात है, लेकिन आज हम यहाँ बात करने वाले हैं एक ऐसी फैमिली के बारे में जो आजकल इंस्टाग्राम पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही वायरल चल रही है। रीजन बस एक ही है, दादी। गरीबों देना चाहिए, किसी का नहीं खाना। मेरी गरीबी थी पर किसी का टुकड़ा लेके नहीं खाया। दादी इतनी गरीब थी कि 1930 में पैदा होने के बाद भी उस जमाने में अपनी मम्मी की कलर फोटो खिंचवा कर रखे हैं। दादी इतनी गरीब थी कि किसी का एक टुकड़ा लेके नहीं खाया। टुकड़ा लेके नहीं खाया। अपनी मम्मी को चिकन बना कर खिलाती थी क्योंकि उनको पसंद था बहुत। मैं बनाऊंगी मुर्गा, अच्छा बनाती हूँ। मेरी माँ भी पसंद था मुर्गा। दादी इतनी गरीब थी कि शुरू से ही इंदौर जैसी सिटी में रहती थी और अपनी बेटी की भी शादी किसी इंदौर के ही बड़े से घर में करवा पाई। ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने अपने घर रहते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग घर हैं और सबके घर इंदौर में ही हैं। इसी प्रथा को उनकी बेटी की पोती की पोती निभाती चली आ रही। नानी उनके घर पे रहती है और बड़ी नानी उनके घर पे रहती है, तो सब अलग अलग रहते हैं। जैसे मेरी मम्मी अलग रहती है, मैं मेरे ससुराल में रहती हूँ, मेरी बेटी मेरे साथ रहती है और सबके घर इंदौर में ही हैं। वीडियो का डिस्क्लेमर, मेरा उद्देश्य दादी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है। मम्मी कोरोना वायरस को किसने भगाया? अम्मी कोरोना वायरस को किसने भगाया? अम्मी कोरोना वायरस को किसने भगाया? अम्मी कोरोना वायरस को कितना भगाया? कोरोना मैंने भगाया, मैंने भगा दिया। सारी जनरेशन में एक बात कॉमन है कि सारे ही अनएजुकेटेड हैं। 5th जनरेशन होने के बाद भी इसमें लॉकडाउन लगा था और वैक्सीन बनाने में करोड़ों रुपए लगे और इसके बाद भी लोगों का ऐसा मानना है कि इससे हमारा देश कई साल पीछे चला गया। लेकिन जब वायरस खत्म हुआ तो इनका मानना है मैंने भगाया, मैंने भगा दिया। कोरोना भाग गया। भाई मुझे मौत मंजूर थी, लेकिन इनकी हंसी और इनकी बातें उससे कई ज्यादा पेनफुल हैं। दादी के हिसाब से दादी का हर वो अच्छे कामों में हाथ होता है जब देश पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आता है या देश को आजाद कराने में हो। कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त आजाद गांधी जी ने करवाया था। मैं भी साथ में थी। देश की आजादी में मेरा हाथ है, देश की आजादी में मेरा हाथ है। या फिर कोरोना जैसी महामारी से देश को बचाने में हो। अम्मी कोरोना वायरस को कितना भगाया? कोरोना मैंने भगाया, मैंने भगा दिया। भले ही चाहे अब संकट अब वो खुद बनी हो, दादी ने काम हमेशा सब अच्छे ही किए हैं। कभी ऐसा बोला कि जलियांवाला बाग वाला हत्याकांड किसने कराया या गांधी जी को गोली किसने मरवाई। दादी उस टाइम पे भी फेमस थी और इस टाइम पे भी हैं और यहाँ एक से दूसरे से तीसरे पर चैन बनाते फिर रहे। ये मेरी अम्मी है। ये मेरी अम्मी है। ये मेरी अम्मी है। ये मेरी अम्मी है। इतनी एडवांस दादी का धरती पर मिलना ऊपर वाले के अवतार से कम थोड़ी है। इस हंसी को सुनाने से अच्छा मुझे कोई फांसी दे दो, वो भी दादी के जमाने वाली। अगर कोई पूछेगा तो किसने दी, दादी बोल तो देंगी। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। अम्मी बुशरा स्कूल जा रही है। अम्मी दूसरा स्कूल जा रही। अम्मी मूसरा स्कूल जा रही है। मैं भी स्कूल जाऊंगी, मेरा माँ बाप ने नहीं पढ़ाई, मैं पढ़ूंगी। दादी इकलौती दादी हैं जो बिना पढ़ाई किए भी स्मार्टफोन। परेशान मत कर, मैं ये देख रही हूँ, ये देख रही हूँ, मुझे परेशान मत कर। पर गूगल क्रोम चला लेती हैं। अम्मी के पास है लैपटॉप। क्या कर रही हो लैपटॉप का? काम कर रही हूँ, मुझे परेशान मत कर। क्या काम कर रही हो? काम कर रही हूँ, मुझे परेशान मत कर। काम कर रही हूँ, काम कर। और इनकी आधी एज की अगर मेरे पापा से बोल तो पापा कॉल आ रहा, कॉल तो उठा लो। जब तुझे पता है मुझे फोन चलाना नहीं आता फिर भी तुम मुझे ही बोल। बर्थ ईयर है। ये मेरी बर्थ ईयर है। ये मेरी जन्म तारीख है। ये मेरी जन्म तारीख है। मेरे जन्म तारीख है। दादी की बर्थ डेट आज की डेट को काउंट करें तो दादी होती हैं 94 ईयर्स ओल्ड की। इनकी ही जनरेशन की लास्ट बच्ची की एज है 13 ईयर। उस बच्ची की माँ की एज 33 ईयर है। मतलब 20 की एज में उसको लास्ट बच्ची हुई थी। मतलब इनकी शादी बाल विवाह हो सकती है। सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही पर्सनल चला गया। चलो तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त।
वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।